हेलो एवरीवन, आज हम लोग सर्कल का असाइनमेंट करने जा रहे हैं। सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2ay प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ रियल सर्कल विद नॉन जीरो रेडियस, देन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज। तो रियल सर्किल क्या होगा? नॉन जीरो रेडियस के लिए हमारी r क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर यहां से हम सेंटर निकालें तो हमारे पास, या g की वैल्यू निकालें तो g क्या आएगा? g इज -1। f क्या आएगा? f इज a और c क्या होगा? a प्लस 3। ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का? r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर यानी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3। ये बन जाएगा हमारे पास। तो यहां से क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस ए और ये -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -2। अब क्योंकि रेडियस ग्रेटर देन जीरो है तो ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा। इसको सिंप्लीफैक्टराइज कर लेते हैं। ये बन जाएगा a-1, यहां पर a+1 और a-2। ये बन जाएगा ग्रेटर देन जीरो। वेवी कर्व अगर लगा दें तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी? -1 और यहां पर a की वैल्यू क्या आएगी? 2 इक्वल टू 0 पुट करके, यानी a+1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब यहां पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -इन्फिनिटी से -1 और फिर 2 से इंफिनिटी, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6bx प्लस 30y प्लस 6b इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्किल, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। तो वी नो दैट सर्किल में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है, एक्स वाई होता नहीं है। तो यहां से 2 माइनस बी क्या हो जाएगा? 0, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, यानी a की वैल्यू क्या आएगी? 3। क्लियर? अब ये निकालना है, यानी 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर क्या आ गया? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन है द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैविंग सेंटर दिस। तो अगर ये इसके सेंटर हैं तो यहां से देख लेते हैं कौन इसका सेंटर है। यहां से क्या आएगा हमारे पास? सेंटर हमारा क्या होता है? -g, -f, ये होता है। यहां से g की वैल्यू क्या आएगी? 2, तो सेंटर क्या होगा? -2, ये नहीं होगा। यहां पर हो सकता है, यहां पर हमारे पास क्या आएगा? g की वैल्यू -2 यानी वो 2 होगा और यहां पर भी 2 होगा। ये में हो सकता है, बाकी ये इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर क्या नहीं, हमारे पास y नहीं है। और ये भी हो सकता है। अब इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। तो यहां पुट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 16 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 माइनस 4 4 जा 16 और यहां पर 5 4 जा 20। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया और -5 ये 0 हो गया। तो ये वाली इक्वेशन हमारी होल्ड होगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चेक करेंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरी कि हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें पूरे तरीके से। हमें क्योंकि टिक करना है सही ऑप्शन, तो हम सही ऑप्शन देके टिक कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हमें क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होगा? तो हम यहां से सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या होगा? -g, -f
तो यहां से g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, उल्टे साइन का ही लिखते हैं सेंटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब जरा यहां पुट कर लेते हैं, यहां 6 -2 नहीं होगा 0 के इक्वल, ये करा चुके हैं क्वेश्चन। यहां पर 6 -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू अ सर्किल देन द डायमीटर ऑफ सर्किल बताना है। ये दोनों लाइन अगर टेंजेंट होंगी तो पहले तो इन लाइन को देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, तो 3/6 और यहां पर क्या है 4/8 माइनस में, तो ये 1/2 1/2 आएंगी, यानी ये क्या हो गया, ये लाइन हमारी कैसी है पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वो तो हमें सेंटर से पास होंगी, यानी ये हमारे पास डायमीटर है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था, C1 - C2 अपॉन √a² + b², यही होगा मॉड में। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 हमारा कितना है 4, C2 यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 माइनस माइनस प्लस 7/2 अपॉन √3² माइनस यहां पर प्लस का 4², ये बन जाएगा आखिर। तो ये इक्वेशन का हमारे पास 4 2 जा 8, तो ऐसे कर लेते हैं 4 2 जा 8 7 15 अपॉन 2 और ये 3² 5² 25 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 5 होगा, तो ये 3 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अगला है एरिया ऑफ अ सर्किल विथ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ √2 मेक एन एंगल π/2 एट द सेंटर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक सर्किल ले लिया, एक कॉर्ड है ये, ठीक है, जिसकी लेंथ √2 है और ये हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी 1/√2, 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये टोटल एंगल उन्होंने क्या दे रखा था π/2, तो ये कितना होगा π/4 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा यानी π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सामने है 1/√2 अपॉन हाइपोटेन्यूस रेडियस, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और एरिया क्या होता है πr², यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन 2x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 4y इज इक्वल टू 7 आर डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ एरिया दिस इतने स्क्वायर यूनिट, देन इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये डायमीटर है दोनों, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पर, यानी हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने इसके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x अपॉन माइनस, यहां पर हमारे पास इसको इधर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 7 जा 21 माइनस 5, ये हमारे पास है 3 7 जा 21 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, इक्वल टू -y, क्रॉस सेक्शन मेथड लगा रहे हैं, फिर ये छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 और माइनस यहां पर 3 5 जा 15, यानी माइनस माइनस प्लस वो 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहां पर 3 3 जा 9 प्लस 9। ये मेथड याद होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे करते हैं 2x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4y - 7 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको रोकते हैं तो इसको करेंगे, वही हमने लिखा है 3 7 जा 21 और 5 4 जा 20, फिर माइनस y लगाएंगे, y वाला टर्म रोकेंगे, 7 2 जा 14
एंड 3 5 जा 15 और फिर 1 लिखेंगे, इसको रोकेंगे, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ x क्या आ गया 1, y हमारे पास आया है वो भी 1 और इधर भी हमारे पास 1 आया। तो x हमारे पास क्या आ गया है 1 और y हमारे पास क्या आ गया है -1 और यही हमारे क्या है सेंटर है 1, -1। तो जरा देख लेते हैं किस में होंगे। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो उल्टे साइन के लिए आएंगे, यहाँ पर -1 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी -1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस की जगह +1 और यहाँ पर -1, सी बन सकता है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास क्या है -2x + 2y दे रखा है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब दो चीजें मैच हो गई। क्लियर, ये भी टर्म आ गया और ये भी टर्म आ गया। तो अब हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी रेडियस निकाल के देख लेंगे, पता चल जाएगा। पहले हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी देख लेते हैं। तो सी हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी, सेंटर तो हमारे फिक्स है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 64, यानी ये हमारे पास 62, सॉरी, तो ये हमारे पास 64 यानी 8 आ गया। अब जरा यहां पर आ जाते हैं। एरिया हमको दे रखा है, एरिया क्या होता है πr², 22/7 इंटू r²। यहां से हमारे पास क्या होगा, डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, यानी r की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी ये तो नहीं बनेगा, यहां पर r की वैल्यू 8 आ रही, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the line x plus 2 lambda y plus 7 is equal to 0 is the diameter of the circle, then find। अभी क्या हुआ था, यहां से हम सेंटर फाइंड कर लेंगे, तो सेंटर क्या आएगा हमारे पास। सब ये क्वेश्चन अच्छे से कराया हुआ है, आप एप्लीकेशन में वीडियोस देख लेंगे एक बार, अगर आप लेक्चर अटेंड कर लेते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कमेंट में दे रखा है लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से सेंटर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास 3, -1, यहां पर पुट कर देंगे आकर, तो 3 यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10, उस साइड जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्किल दिस इज -1,2 इन द अदर एंड। यहां पर कभी कभी बहुत जल्दी हो जाती है कि हम सेंटर निकाल लेते हैं, लेकिन आप यहां से देखिए यहां पर 2 भी मल्टीप्लाई में है, x² और y² को कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 से डिवाइड करेंगे जब, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर क्या होंगे, अब सेंटर हमारे पास 1,2 होंगे। अब यहां पर देख लेते हैं किसका मिड पॉइंट 1,2 आ रहा है, यहां पर 2 - 1 नहीं बनेगा, 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, मिड पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, क्योंकि डायमीटर है ना, तो ये यहां के पॉइंट और यहां के पॉइंट, ये सेंटर क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास -1 + 3 कर दिया, यानी 3 - 1/2, ये हमारे पास क्या आ गया 2/2 यानी 1, एंड 2 + 2/2 यानी ये हमारे पास क्या आ गया 4/2 यानी 2, तो हमें सेंटर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस देन द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये हमें बताना है। तो ये पहले तो हम ये बना लेते हैं, ये हमने ले लिया एक सर्किल जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये हमारे पास है ए और यहां पर हमारे पास ये दे रखा है बी, मतलब ये डिस्टेंस हमने ले रखा है, ये ए है और ये हमारी क्या दे रखी है बी। सेंटर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो a,0 एंड 0,b, ये हमने बना लिया। अब हमें पता है ये क्या है, ये a/2 है और ये क्या है b/2 है, बाइसेक्ट कर दिया हमने। तो ये लाइन हमेशा कहां से पास होगी, सेंटर से, ये लाइन हमेशा कहां से पास होगी सेंटर से पास होगी, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट देखें तो a/2,
b/2, यही आएगा। यानी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, a/2 कॉमा b/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सॉल्व करने में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इट्स रेडियस इज 5, देन सेंटर क्या होंगे। तो वी नो दैट कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और सेकेंड हमारे पास 5 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास। अब हम चेक कर लेते हैं, जरा देखिए यहां पर अगर आप पुट करोगे -5 तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहां पर हमारे पास 16 बन जाएगा, और यहां पर 0 पुट करेंगे के की वैल्यू, क्योंकि ये सेंटर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, यानी ये 25 आ गया, यानी ये तो होल्ड हो गया। इसको देख लेते हैं इसी पॉइंट से, तो यहां पर हम देखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 5, ये तो ज्यादा ही हो गया, 25 तो बनेगा ही नहीं आके, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, यहां पर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास -5 प्लस 4, ये तो हमारे पास कितना हो गया, -5 -1 कर देंगे, यहां पर +4 माइनस कहां बन जाएगा हमारे पास, +4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर 3 माइनस 7, ये भी 4 बनेगा, यानी ये भी हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये भी नहीं बनेगा आकर, ये तो पॉइंट बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास -1 -2, ये -3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, यानी ये आ गया हमारे पास 25, यानी ये तो होल्ड गया। इधर भी देख लेते हैं, 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, और फिर प्लस 7 11 यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी ये भी 25 हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर एट 2,1 whose one of the chord is the diameter of the circle this, यानी अगर एक कॉर्ड, ये हमने एक सर्कल ले ली, ये एक कॉर्ड है, और ये हमने सेंटर ले लिया, तो सेंटर तो हमारा क्या है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यानी ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास है 2,1, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, तो ये हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट, यहां से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 दे रखा है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4, यानी ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 2, और ये हमारे पास सेंटर ही है, क्योंकि ये डायमीटर है ना, तो मिड वाला क्या होगा, सेंटर होगा, तो सेंटर हमारा क्या है, 1,3, ये बन गया 1,3। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी ये, तो क्या होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी 4 आ जाएगा, अंडर रूट, ये हमारे पास आ गई अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 आ गई, ये हमारे पास 2 दे रखी है, रेडियस चाहिए हमको, तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, यानी 5, ये हमारे पास प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 5 आ गया, यानी ये बन गया 9, यानी आंसर हमारे पास 3। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बहुत ही सिंपल जल्दी क्वेश्चन। इस अलग मैं चाहता तो अलग पेज पर भी कर सकता था, पर वहां आपको पेज मिलने नहीं है, आपको ऐसे ही करने हैं, और बार बार आप पीछे के पेज पर जा नहीं सकते।